भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। आज हम सब 45 साल में प्रवेश हुए और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब पार्टी का गठन हुआ, उस गठन काल में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कैसे पार्टी कार्यक्रमों, पार्टी का जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है जो एक परिवार है। पार्टी होने के साथ एक परिवार है। और आपको जानकारी होगी कि हम सबका 1980 में पहला कार्यालय सर्कुलर रोड 76 सर्कुलर रोड में होता था, वुमेंस कॉलेज ठीक सामने। और पार्टी का पहला चुनाव ननी गोपाल मित्रा चुनाव लड़े थे पार्टी के चिन्ह से। फिर सने सने पार्टी का अधिवेशन, पार्टी का पहला अधिवेशन पलामू में कोयल नदी के तट पे हुआ। पार्टी का पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में 1981 में हुआ। और हम सब कार्यकर्ता मन भाव से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की प्रगति के लिए रात दिन हम सब कार्यकर्ता लगे रहे। हम सब कार्यकर्ता, आज तो फ्लैक्स का जमाना है, पहले हम सब कार्यकर्ता स्कूटर में वह गेरू और नील लेके निकलते थे रात में और अपने हाथों से कूची से पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यक्रमों को जानकारी देते थे। और 1982 में पहला जेल भरो आंदोलन हुआ था। अमेरिका से गेहूं आता था, वो तीसरे नंबर का था, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे। उसके खिलाफ पहली बार जेल भरो अभियान हुआ था। और आज देखो दुनिया देश की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश नहीं दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बार 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम हैं। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बार 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे। मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे ही निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है
और इन 5 वर्षों के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना था, कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमी डिरेल हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे। चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। ग्रामीण इलाका तो छोड़ दो, शहर में लोग सैनिटाइजर नहीं जानते सैनिटाइजर होता क्या है, तो बताना पड़ता है। तो सैनिटाइजर है, 2 बूंद टपकाइए, हाथ मलिए, सुरक्षित रहिएगा। 10 लाख नमो सुरक्षा किट रांची लोकसभा में। फिर नमो आहार, श्रमिकों का के लिए चप्पल व्यवस्था, खिचड़ी, भंडारा और दवाइयों का वितरण, ऑक्सीजन का पूरी तरह व्यवस्था करना। और ऐसे हजारों लोगों को पका हुआ भोजन, जिनका कोई ना उनका बेटा था, ना कोई अभिभावक था, कोई अलग अलग परिवार में, उनके घर तक हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पका हुआ खाना, जो ग्रीन हॉरिजन मेरे मित्र का, वहाँ से पका हुआ खाना 2 टाइम का, खाने के साथ में 2 अंडा, 2 संतरा, ब्रेड और दाल रोटी चावल, हम सब कार्यकर्ता उस कोरोना के मरीज के घर में बाहर टांग के आते तो फोन करते थे, भाई खाना आपका आ गया। यह कार्यकर्ताओं ने किया पूरे मनोयोग से। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग चुनाव के मैदान में आएंगे। रांची की जनता को पूछना चाहिए, जब हमारी जान आफत में थी, कोरोना में अगल बगल पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के लिए दूर रहने का प्रयास करते थे, और वैसे समय हमारे पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से सहयोग करते थे। दूसरे दल के कोई कार्यकर्ता दिखता नहीं था, या तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या संघ परिवार का कार्यकर्ता। जब स्थानीय नागरिकों की जान आफत में थी, तो उस समय दूसरे विचारधारा वाले लोग, दूसरी पार्टी वाले लोगों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं। वो 5 साल उनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता था। वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं, टिकट मिलता है और जनता के बीच जाते हैं। मीडिया के में तो गवाह हैं आप सब, कैसे हम सब कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, लगातार कोरोना में सेवा करता रहा। लेकिन आप पूछिएगा जरूर, ऐसे नेता जो चुनाव लड़कर अपने को रहनुमा बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता को बताना होगा कि कोरोना में कहां थे, जब दुनिया की सांसें अटकी हुई थी, रांची के नागरिकों की सांसें अटकी थी, उस समय तो आप कहीं नजर नहीं आए। उस समय कहां छुपे हुए, बंबई में थे कि और कहीं छुपे हुए थे? ये तो जवाब देना होगा रांची की जनता को कि इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा पृथ्वी में कभी नहीं आया। अब इतने बड़े आपदा में अगर नेता नहीं दिखे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या हम सब कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, उनको भय नहीं था? उनको मौत से डर नहीं लगता था क्या? लेकिन हमारे नर सेवा नारायण सेवा के आगे मौत भी हार गई, और हम सब कार्यकर्ता इतने बैठे हैं, सबको कोरोना हुआ। क्यों हुआ? हम सब गांव गांव, पंचायत पंचायत घूमते रहे। आप मेरा उस समय को सोशल मीडिया उठा के देखो, एक दिन भी हम घर पे नहीं बैठे। जब 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, सदन चल रहा था, लोकसभा चल रही थी, हम सब दिल्ली में थे, और दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मेरी जो जनता है, मैं उसकी आवाज हूं, मैं दिल्ली के बंगले में क्यों सोऊं? और इसीलिए दिल्ली से बाई रोड अपनी गाड़ी खुद चलाकर
मैं रांची पहुंचा। बहुत लोगों ने इस पर भी हंगामा किया था, सांसद तो भाग के आ गया, सांसद तो नियम तोड़ा। अरे हमारी जनता आफत में है और मैं वहाँ दिल्ली में सेफ गार्ड में रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। हमने नियम में नहीं तोड़ा। हमने गृह मंत्रालय से परमिशन ली कि हमको रांची जाना है। हमारे दर्जनों हमारे मित्र रांची के लोगों मौत के साथ जूझ रहे थे। कई लोगों की मौत हुई, सड़कों पर लाश हम लोगों ने सुना था, प्राकृतिक आपदा देखा नहीं था, अपनी आंखों से सड़कों पर लाश देखी थी। क्या वैसे में सांसद कोई नेता कोई जनपदी घर में सोए? बिल्कुल नहीं। यह हमारी पार्टी नहीं सिखाती। हमारी पार्टी सिखाती है जन सेवा। और तभी हमारे प्रधानमंत्री मानते, बोलते हम प्रधान सेवक हैं। और हम सब सेवक के भाव से लगातार 5 सालों तक काम किए। और इन 5 सालों में एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली। आप सब गवाह हो मीडिया के मित्रों। 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने ऑपरेशन कराया था। और तबीयत खराब होने के बाद भी हमने क्षेत्र नहीं छोड़ा। आप सब बोलते थे कि भाई आप आराम करो, कार्यकर्ता बोलते थे हमारे कि आराम करो आप, लेकिन हम सब जीवट के बने हुए, जीवटता हम सब में। क्या वो सीख हम सबको संघ परिवार ने दी लड़ने की। और तबीयत खराब, ऑपरेशन होने के बाद उल्टी होती थी भीषण गर्मी में। उल्टी होने के बाद भी हम सब लगातार क्षेत्र में घूमते रहे। कोई ना आरोप लगाए कि सांसद घर में सोया, बिल्कुल नहीं। काम कम हो ज्यादा हो वो मान सकते हैं, लेकिन एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी हमने बर्बाद नहीं किया। और जनता मानती है कि हमारी आवाज बने, सांसद मेरी आवाज बने, लोकसभा के अंदर देश और दुनिया के लोग सुने हमारे नेता का, हमारे आवाज को। और आपको याद होगा कि रुपेश पांडे बरही के में उसकी मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी बरही के अंदर। मैंने उस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। हमने नहीं देखा कि मेरे रांची लोकसभा का है कि कहाँ का है, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। रूपी का पहाड़िया मैंने आवाज उठाई, रूपा तिर्की जो एक महिला पुलिसकर्मी थी दुमका की, मैंने आवाज उठाई, मैंने नहीं देखा। पुष्पा मुंडा एक पुलिसकर्मी, टुपुदाना में पशु तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। क्या किसी दल के लोगों ने क्या आवाज उठाई? उस आदिवासी महिला के लिए किसी ने न्याय मांगा क्या? नहीं मांगा। मैंने आवाज उठाई क्योंकि जनता ने मेरे को जिम्मेदारी थी। और उस जिम्मेदारी के तहत पुष्पा हत्याकांड को लेकर हमने सीबीआई की जांच की मांग की और दोषियों को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वो आवाज उठाई। लगातार हम सब आवाज बनते रहे। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले जब लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार था, 9 लाख छात्र ट्रेन में, बस में, ठंड में, कोई स्टेशन पे सोया है, कोई बस अड्डे पे सोया है, कोई मोराबादी में सोया है। सुबह उठते हैं जब एग्जाम देने जाना, परिवार वाले टीका लगा के, तिलक लगा के, दही खिला के, पेड़ा खिला के विदा कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा भविष्य आज बनने वाला है, तुम आत्मनिर्भर बनने वाले हो। उसको क्या पता था कि उनके जीवन का सौदा हो चुका है, उनके भविष्य का सौदा हो चुका है। 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए और उसकी आवाज 3 दिनों तक लगातार इस प्रश्न पत्र लीक पर हम लोकसभा में हमने बोला। हमने सीबीआई की जांच की मांग की कि हमारे लाखों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ ये सरकार जिसने वायदा किया था 2019 में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, बेरोजगारी भत्ता देंगे, न बेरोजगारी भत्ता दिया न नौकरी दी, उल्टे 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेच दिए। तो मैं चुप नहीं बैठा, लगातार हम सब आवाज उठाते रहे। उसके बाद देखो, चांडिल डैम
स्वर्णरेखा परियोजना जो पिछले 60 साल तक हम लोग सोचा था ये वरदान साबित होगा, वो अभिशाप हो गया। मैंने मांग की कि जिस दिन से चांडिल डैम की नींव रखी गई और आज तक उसकी सीबीआई की जांच हो। अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, 4 पीढ़ी खड़ी हो गई, जिन किसानों का खेत गया, जमीन गया, वो चौथी पीढ़ी भी सड़क पर है, न्याय नहीं मिला। कौन न्याय देगा? और अभी भी बंदरबाट चल रहा है। इसीलिए लोकसभा में हमने पूरी परियोजना की सीबीआई की जांच की मांग की। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सैकड़ों लोग जेल जाएंगे और जो विस्थापित हैं चांडिल के, उनको न्याय मिलेगा। अभी कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू का 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ। हमने आवाज उठाई पे, लगातार क्षेत्र की आवाज उठाना, पहाड़ी मंदिर, उसके लिए आवाज हमने उठाई। आवाज उठाने के बाद पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमको बुलाया कि संजय जी क्या बात है। हमने कहा सर ऐसी से बात है भाई साहब। उन्होंने कहा देखो आप राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाओ, क्योंकि नॉर्म्स यही है, राज्य सरकार जो पर्यटन का जो भेजती है उसको हम लोग भारत सरकार के पास पैसा देते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं हर स्तर पर पहाड़ी मंदिर, जो हमारे अभिभावक हैं झारखंड, कहीं भी कोई काम करने जाता पहले पहाड़ी बाबा को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली झारखंड की सरकार ने। पैसा मिलता, उसकी घेराबंदी की जरूरी है, क्योंकि वह कोई पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का टीला है। और मिट्टी का टीला देखो, माने एक आशंका बनी रहती है, तो कैसे उसको पत्थर से घेर कर, जैसे पतरातू घाटी को घेरा गया वैसे ही जाली लगा घेरने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। टैगोर हिल जहां रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई की रचना व रहना, हमारे पूर्वजों का आत्मा जुड़ी हुई है, वहां आप देखो सीढ़ी टूटी, मंदिर टूटा, दारू की बोतल, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई रहते थे वहां किवाड़ी खिड़की तक फाड़ने के लिए गया। अभी उसको फिर हम 68 लाख रुपए लाके उसका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। इसी तरह 16 जनवरी 2022 हमने रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के लिए मांग रखी माननीय नितिन गडकरी जी से। हमने कहा सर अभी जो रिंग रोड है वो 5-7 साल बाद पूरी तरह भर जाएगा, अभी भी भर गया है। आने वाले 30 साल जो हमारी पीढ़ी होगी उसको रिंग रोड कहाँ मिलेगा? तो देखो हमारे मंत्री का, उन्होंने तुरंत मेरे सामने ऑर्डर निकाले और 16 अगस्त 2022 को सर्वे करने के लिए टेंडर करवा दिया। टेंडर होने के बाद सारा सर्वे हो गया, फाइल जमा हो गई झारखंड की सरकार के पास। हम उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को बोलते रहे, भाई सर्वे हो चुका है, पैसा गडकरी जी देंगे, मोदी जी देंगे, आप भूमि अधिग्रहण का कितना पैसा लगना भेजो। नहीं भेजे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5000 करोड़ रुपया रिंग रोड के लिए अलॉट कर दिया। और उसी दिन टिपुदाना से खूंटी 4 लेन का भी शिलान्यास हो गया। अभी आप 2025 में रांची से बोकारो सिर्फ 40 मिनट में पहुंचेंगे, काम चल रहा है। अब अभी आप गोला जाओगे तो आपको अब रामगढ़ होते जाना है, नई रोड बंद हो गई है, तो ऊपर गोला, पिटरवा, जैना मोड़, आप नीचे होगा ऊपर पार हो जाएगा सिर्फ 40 मिनट के अंदर। रातू रोड का एलिवेटेड रोड कल्पना किया था किसी ने? नहीं, वो साकार हो गया। रातू रोड जहां 8 से 10 लाख लोग रहते हैं, उधर रातू हो, उधर पूरा पलामू हो, इधर पूरा बुड़मू, खिलाड़ी, बडंडा, लाखों लोग रोजाना आते हैं, घंटों लोग जूझना पड़ता है वागन से। इतना बड़ा उपहार मोदी जी ने दिया रातू रोड का एलिवेटेड रोड, और दुर्गा पूजा तक यह एलिवेटेड रोड तैयार हो जाएगा, रांची की जनता को सुपुर्द हो जाएगा। आप देखो नगरी में, नवीन भाई बैठे बगल में,
15 साल से एक नगड़ी में आरओबी झूलता था, 48 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। नया सराय वाला आरओबी बन रहा है। अभी जब आप जाओगे प्रोजेक्ट भवन से, पुलिस मुख्यालय से, जब हटिया तरफ जो फाटक पड़ता है उसका भी शिलान्यास हो गया। स्वर्णरेखा नदी पे जो नामकुम से जब हम लोग सावन में जाते हैं तो लाइन पार करके जाते थे, अब नहीं, अब वहाँ अंडरपास बन रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया। ऐसे 27 अंडरपास का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले किया। 2400 करोड़ रुपया रेलवे ने एक साल में दिया, 2400 करोड़ रुपया। देश में जितनी राजधानियां हैं, बी क्लास जो हमारी राजधानी है रांची, देश में पता नहीं, मैंने आप लोग चेक करके बताओगे कि यहां से 3 वंदे भारत, एक प्रदेश की एक राजधानी 3 वंदे भारत, रांची पटना, रांची हावड़ा, रांची बनारस। तो रेलवे ने इतना कुछ दिया। मैस्कुल्स्कीगंज में जो फाटक होता था, 15 दिन के अंदर, सिर्फ विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर हमने मांग रखी और उसका हमने शिलान्यास कर दिया, काम चालू हो गया। राय में अंडरपास बन रहा है। झारखंड में सबसे बड़ा अंडरपास चांडिल कॉलेज के सामने बन रहा, सबसे बड़ा अंडरपास झारखंड का वो बन रहा है। एक किस्सा सुनाते हैं। राय खिलाड़ी की सड़क 40 लाख में स्थानीय प्रशासन ने टेंडर किया था। हम और समरी लाल जी गए उस सड़क का शिलान्यास करने, तो हमने पाया भी 40 लाख की सड़क 6-7 किलोमीटर का क्या बनेगी भाई, पैसे की बर्बादी है। तो जहां 70 टन 80 टन कोयला लोड होकर चलता है तो धुल जाएगा। तो हमने वहीं छवि रंजन जी को फ़ोन किया, उपायुक्त को, हमने देखो ये पैसे की बर्बादी है, ये हमका शिलान्यास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सर देखिए टेंडर हो गया है, आप कर दो, बाद में देखेंगे ना। हम और समरी लाल ने निर्णय लिया कि हम उस रोड का शिलान्यास नहीं करेंगे, वापस चले जाए। और 1 महीने के अंदर, देखो 1 महीने के अंदर CCL के CSR से जहां 40 लाख की सड़क 10 करोड़ की सड़क बनवा दी। 10 करोड़ की, कहां 40 लाख की सड़क, कहां 10 करोड़ की। ये काम करने का तरीका है। संक्षिप्त में देखो, इसीलिए ये प्रमुख चीजें थी जो हमने आपके सामने रखा। ये तो सिर्फ बड़ी योजनाएं हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं, इसमें कोई हमारे फंड का नहीं है, MP फंड से छोटी छोटी काम जो प्रयास से, कहीं CSR से, कोई अन्य माध्यमों से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को इसमें हमने दिया ताकि आपके माध्यम से रांची की जनता को पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का हम सब ने क्या प्रयास किया। वही आज आपके सामने ये एक छोटी सी बुकलेट हमने रिलीज़ की है, और उसमें आप देखो DMFT फंड से, पहले DMFT फंड कुछ होता नहीं था, और DMFT फंड से खिलाड़ी और बुरमू प्रखंड में करोड़ों करोड़, लगभग 125 करोड़ रुपए का काम हुआ। इसीलिए आपके माध्यम से रांची की जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि हम सब ने प्रयास किया कि कैसे क्षेत्र में विकास आए, और उसमें माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, माननीय CP सिंह जी, समरी लाल जी का अथक प्रयास रहा। हम सब जहाँ जहाँ गए, विधायकों के साथ गए, दिल्ली में मंत्रालय में जाना हो, वहाँ कहीं जाना हो, मंत्री से मिलना हो, सामूहिक रूप से हम सब ने प्रयास किया ताकि क्षेत्र की जनता को हम सब विकास की एक बढ़िया रेखा खींच सकें और एक आदर्श राजधानी रांची को बनाने का जो सपना था उसको साकार करें।